निर्णय पर कहीं ना कहीं बुलंद निकल करके बाहर आएगा? कितना वक्त हो गया है इसको खाप पंचायत को शुरू हुए और कितनी देर अभी ये और चलने वाला है? कब तक कुछ बड़ा निकल करके बाहर आएगा? इसको लेकर मैं आपसे सवाल करूंगी, आपके पास आऊंगी। लेकिन सुनीता गोदारा जी, एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूं मैं। बहुत गंभीर आरोप है यौन उत्पीड़न का, यौन शोषण का, जो लगातार खिलाड़ी यही बात कह के वो जंतर मंतर पहुंचे, वहां पर धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू किया। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक्शन लिया जाता है, पहले तो एक्शन में रिपोर्ट लिखने में ही देरी की गई, रिपोर्ट जब लिखा गया तो उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या मजबूरी है सरकार की, या फिर क्या है वो वजह जिसके बाद ये एक्शन लेने से कतरा रही है सरकार बृजभूषण पर? देखिए, बृजभूषण जो हैं वो रिच, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों में आते हैं। ऐसे हमारे देश में 0.1% हैं और हमारे 0.9% ऐसे लोग हैं जो ये जो 1% हैं जो वो ऑर्डर करते हैं उसको फॉलो करते हैं, और हमारे 99% लोग हैं वो बनाना रिपब्लिक की तरह जो हो रहा है भगवान भरोसे वो होता रहता है। अब अगर बृजभूषण जो रिच, पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल है उन पे नई कार्रवाई हो पा रही है। देखिए, कानून अपना टाइम लेता है, पूरी इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। कई बार इतना डिले हो जाता है, जिसको एक अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड। सुनीता जी, इतना लेट हो जाता है कि चाहिए ना मैडम, सवाल तो इसीलिए बहुत संवेदनशील मसला है। विश्व पटल पर जो देश का मान बढ़ाते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ सड़कों पर दीपा जी, दुख तो होगा ना, पूरे देश को दुख हो रहा है इस वक्त। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रही हूं, और ये बहुत गलत हो रहा है, स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत ही गलत हो रहा है। देखिए, अगर ये अपना स्पोर्ट्स कमीशन अगर इसमें हो गया होता, स्पोर्ट्स कमीशन में ये प्रॉब्लम चली गई होती, अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के पास, आईओए के पास स्पोर्ट्स कमीशन होता तो 2 मिनट का काम होता है, क्योंकि उसका रूल है, स्पोर्ट्स लॉ कहता है किसी ने भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया हो, किसी खिलाड़ी ने, किसी अधिकारी ने, तो उसको लाइव बैन फ्रॉम स्पोर्ट्स कर देते हैं। अब बृजभूषण जी की मैं बात करती हूं, उन्होंने इन खिलाड़ियों को जो अपने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उनको मंथरा कहा। इन्होंने ओलंपिक मेडल जो इतनी जद्दोजहद के बाद खिलाड़ी जीतता है, देश का मान आन शान ऊंची करता है, उसको इन्होंने 15 रुपए का बताया। इतने में ही ये पूरा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और उनको इस अनस्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखते हुए उनको स्पोर्ट्स से बाहर कर दिया जाता। तो ये तो शुरू में ही हो सकता था। अब बात ना बहुत ज्यादा उलझ गई है, अब ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है, और जो असली मुद्दा था ना कि यौन शोषण होता है लड़कियों का, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े खिलाड़ियों के सामने सुनीता गोदारा जी, जिन्होंने सभी का बहुत बैकग्राउंड अगर हम देखें तो गौरवान्वित करने वाला पूरा बैकग्राउंड है, अब इतने बड़े खिलाड़ियों के सामने, इतने सारे खिलाड़ियों के सामने ये एक शख्स बृजभूषण शरण सिंह कैसे इतना मजबूत हो जाता है कि अभी तक एक्शन नहीं लिया जाता? क्या बड़ी वजह आपको नजर आती है इसके पीछे? रिच, पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल है बंदा, तो इसलिए ये भी अपनी जगह एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, हमारे देश के रत्न हैं, ज्वेल्स हैं, लेकिन उसकी तरह पॉलिटिकल पावर बैकिंग इनके पास नहीं है। तो इस वजह से इनको ये सब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि पुलिस इनके ऊपर बर्बरता कर रही है। नहीं तो पुलिस को क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा बर्बरता करने की? और इनकी जो कार्रवाई है वो बहुत डिले हो रही है। एफआईआर भी देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया तब एफआईआर आई हुई। अभी आपको पता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने नोटिस भेज दिया है इंडियन ओलंपिक कमेटी को, और यूडब्ल्यूडब्ल्यू जो अपनी यूनियन है वर्ल्ड रेसलिंग, उसने डब्ल्यूएफआई को नोटिस भेज दिया है कि 45 डेज में इलेक्शन करो, नहीं तो तुम बैन हो जाओगे। तो क्या होगा हमारे स्पोर्ट्स का? यही तो हमारे सारे मेडलिस्ट सड़कों पर आ गए। जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए, जो मेडल बहाने के लिए हरिद्वार पहुंचे, सुनीता जी, उनका कहना जी यही अभी है। तो सिर्फ नोटिस आया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।